ईमान दरवाजे के सामने साकित खड़ी थी। उसके सामने वो शख्स था जिसने सिर्फ इतना कहा था, तुम्हें छुपाया गया था। ईमान के ज़हन में हजारों सवाल एक साथ टकरा रहे थे। मैं कौन हूँ? अगर मैं उनकी बेटी नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? वो शख्स आहिस्ता से अंदर आया और कहा, तुम्हारा असल नाम ईमान नहीं है। कमरे में खामोशी छा गई। इसने एक पुरानी फाइल मेज पर रखी और खोला। इसमें एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, आयशा खान, डॉटर ऑफ डीआर रियन खान। ईमान की आंखें फट गईं। ये कौन है? इस शख्स ने धीमी आवाज में कहा, ये तुम हो। तुम्हारा असल नाम आयशा है। ईमान के हाथ कांपने लगे। इसकी पूरी जिंदगी जैसे एक झूठ लगने लगी। इसने पीछे देखा, अपनी वालिदा और वालिद की तरफ। क्या ये सच है? वो चीखी। इसकी वालिदा रो पड़ी। हाँ बेटा, लेकिन हमने तुम्हें मोहब्बत से पाला है। ईमान की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो फिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? वो शख्स आगे आया और बोला, तुम्हारे असल वालिद डॉक्टर रेहान खान एक बड़े साइंसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कुछ ताकतवर लोग मुलव्वस थे। तुम इस राज की वाहिद गवाह थीं। ईमान हैरान रह गई। गवाह? मैं? हाँ। इसीलिए तुम्हें बचपन में वहां से हटा दिया गया ताकि तुम्हें महफूज रखा जा सके। सीन अचानक बाहर गाड़ियों की आवाज आई। कई लोग घर के बाहर खड़े थे, काले कपड़ों में। इस शख्स ने कहा, वो लोग वापस आ गए हैं और अब उन्हें मालूम हो गया है कि तुम जिंदा हो। ईमान के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो अब क्या होगा? इस शख्स ने ईमान की तरफ देखा। अब तुम भागने वाली नहीं हो। अब तुम्हें अपना हक वापस लेना होगा। ईमान ने आंसू साफ किए। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, बल्कि एक अज़्म था। अगर ये मेरी हकीकत है तो मैं अब नहीं छिपूंगी। दरवाज़ा खुला और ईमान बाहर निकल गई, उन लोगों के सामने जो इसका माजी छुपाने आए थे। मगर अब वो ईमान नहीं रही थी। वो थी आयशा खान, और अपनी कहानी की खुद मालिक।